दुनिया में आज लगभग 8 अरब लोग रहते हैं और हर इंसान अपने जीवन की दिशा, अपने संघर्ष, अपनी खुशियों और अपने दर्द के बीच एक ऐसी शक्ति को खोजता है जिसमें उसे सहारा मिले, मार्ग मिले और एक ऐसा सहअस्तित्व मिले जो आत्मा को शांति का स्पर्श दे। इस धरती पर संस्कृतियां बदलती गईं, साम्राज्य उठे और गिरे, विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बदल दिया। लेकिन एक चीज आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी सदियों पहले थी, और वह है मानव का आध्यात्मिक संबंध। इसी से जन्म लेता है यह सवाल जो सदियों से लोगों के मन में घूमता रहा है, इस विशाल पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है? यह प्रश्न केवल संख्या का नहीं, बल्कि प्रभाव का, अनुभव का और उस ऊर्जा का है जो मानव चेतना को छूती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है उन महान आत्माओं से जिनकी शिक्षाओं ने पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया। जैसे भगवान बुद्ध। उनकी शांति, उनकी करुणा और उनका मध्यम मार्ग केवल एक धर्म की सीमाओं में नहीं रहता, वह जीवन जीने की कला बन जाता है। पूर्वी एशिया, जापान, थाईलैंड, चीन, कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, यहाँ बुद्ध के विचार आज भी समाज की धड़कन हैं। ध्यान, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, पॉजिटिविटी, यह सारी आधुनिक वेलनेस कल्चर बुद्ध की साधना का ही आधुनिक रूप है। अमेरिका और यूरोप में लाखों लोग बुद्ध की मूर्तियों को केवल सजावट के लिए नहीं रखते, वे उस शांति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं जिसे बुद्ध ने अनुभव किया। फिर आते हैं यीशु मसीह, जिनका नाम दुनिया के हर महाद्वीप में गूंजता है। 2.4 अरब लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन यीशु की असली प्रसिद्धि संख्या में नहीं, बल्कि उनके संदेश में छिपी है, प्रेम, क्षमा और समर्पण। उनकी सीख केवल चर्च में नहीं, बल्कि साहित्य में, फिल्मों में, संगीत में और पश्चिमी संस्कृति के हर ताने बाने में समाई हुई है। प्रेम करो, क्षमा करो, दूसरों के लिए जियो, इन विचारों ने दुनिया की सोच को बदल दिया। यही कारण है कि यीशु का प्रभाव केवल एक धार्मिक ढांचा नहीं, बल्कि एक वैश्विक भाव है। जब हम बुद्ध और यीशु जैसे महान आध्यात्मिक स्तंभों को देखते हैं, तो समझ में आता है कि प्रसिद्धि केवल पूजा की संख्या का मुद्दा नहीं, यह उस प्रकाश की शक्ति है जो मानवता को दिशा देती है। और आपकी यह आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अब हम इस दिव्य यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जिस क्षण हम विश्व की आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं, हमें उन महान नामों को स्वीकारना पड़ता है जिन्होंने मानव सभ्यता को दिशा दी है। इस मार्ग पर सबसे पहले दिखाई देता है अल्लाह। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, 1.9 अरब अनुयायी। लेकिन अल्लाह की पहचान का असली आधार धर्म की गिनती नहीं, वह अद्वितीय दर्शन है, अल्लाह एक है। यह एकता का सिद्धांत अरब से निकलकर अफ्रीका, एशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों में फैल गया। इस्लाम अपनी सादगी, अनुशासन और न्याय पर आधारित संरचना के कारण पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। कुरान का संदेश दयालुता, समानता और मनुष्य के कर्मों की जिम्मेदारी ने अल्लाह की पहचान को एक वैश्विक स्वरूप दिया। इसके बाद आता है वह नाम जो प्रेम, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है, श्री कृष्ण। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक पूर्ण मानव व्यक्तित्व का प्रतीक है। बाल लीलाएं, मित्रता, प्रेम, कूटनीति, युद्धकला, योग और सबसे बढ़कर भगवद गीता। गीता आज दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। अमेरिका, यूके, रूस, जर्मनी, जापान, सब जगह ईस्कॉन मंदिरों में कृष्ण भक्ति का प्रवाह दिखाई देता है। पश्चिम में योग, ध्यान और आध्यात्मिकता की लहर में सबसे बड़ा योगदान कृष्ण के ज्ञान का है। लाखों विदेशी कृष्ण के नाम का जप करते हैं, उनके प्रतीकों को पहनते हैं और जीवन को गीता के सिद्धांतों से जोड़ते हैं। लेकिन इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक और अध्याय है शिव। शिव किसी एक धर्म, संस्कृति या समाज की सीमा में कैद नहीं है। उनकी पहचान एक देवता से कहीं व्यापक है।
वे एक कॉस्मिक एनर्जी हैं, एक ऊर्जा जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। शिव भारतीय दर्शन की आत्मा हैं, योग के पिता हैं, ध्यान की परम अवस्था हैं और तांडव की प्रचंड शक्ति हैं। शिव का स्वरूप दुनिया में कहीं भी उठो, टैटू, टी शर्ट, योग स्टूडियो, मेडिटेशन सेंटर, साउंड हीलिंग, कला, संगीत हर जगह दिखाई देता है। डमरू की ध्वनि, तीसरे नेत्र की ऊर्जा, वासुकी का प्रतीक, गंगा की धारा, ये सब मिलकर शिव को एक वैश्विक प्रतीक बनाते हैं जिसे दुनिया हर दिन और अधिक समझने लगी है। और अब आते हैं इस यात्रा के अंतिम और सबसे रोमांचक क्षण पर, वह सवाल जिसे हर कोई जानना चाहता है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है? जब हम तथ्यों, इतिहास और वैश्विक प्रभाव के आधार पर देखते हैं तो सबसे उभरकर सामने आता है शिव। पश्चिम में सबसे ज्यादा बिकने वाली धार्मिक टी शर्ट किसकी है? शिव की। विदेशी युवाओं के शरीर पर सबसे लोकप्रिय धार्मिक टैटू कौन सा है? शिव का। कौन सा मंत्र दुनिया में सबसे अधिक सुना, बोला और जपा जाता है? नमः शिवाय। दुनिया के बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर, योग स्टूडियो और एनर्जी थेरेपी प्रैक्टिसेस शिव ऊर्जा पर आधारित हैं। शिव का कॉन्सेप्ट एक आध्यात्मिक रहस्य की तरह है, जो व्यक्ति जितना भीतर उतरता है, शिव का स्वरूप उतना ही विस्तार पाता जाता है। लेकिन इस खोज का सबसे खूबसूरत और सबसे भावनात्मक सत्य कुछ और है। दुनिया में प्रसिद्ध भगवान कई हैं, बुद्ध, यीशु, अल्लाह, कृष्ण, महादेव, परंतु ईश्वर एक है। नाम बदले, रूप बदले, मार्ग बदले, पर उस शक्ति की ऊर्जा हर जगह समान है। हिंदू वेद कहते हैं, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, बस विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे अल्लाह कहकर पहचानता है, कोई ईसा कहकर, कोई कृष्ण कहकर और कोई महादेव कहकर। लेकिन वह शक्ति, वह चेतना, वह ब्रह्मा सब जगह एक ही है। यह पहचान केवल ज्ञान नहीं, यह आत्मा की अनुभूति है। और इसलिए इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का निष्कर्ष बड़ा ही सुंदर है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध भगवान कोई एक नाम नहीं है, बल्कि वह परम चेतना है जो सबके भीतर है। फिर भी यदि वैश्विक लोकप्रियता, प्रभाव, संस्कृति और वर्तमान युग की आध्यात्मिक लहर का मूल्यांकन करें तो शिव का नाम बहुत गहराई से उभर कर आता है। अब आपकी बारी है। आपके हृदय से सबसे अधिक कौन सा नाम जुड़ता है? कमेंट में अवश्य लिखें। और आपके भीतर एक छोटी सी भी रोशनी जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।